स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं विकासपुरी आउटर रिंग रोड के आर्य समाज मंदिर के सामने। ये आप देख रहे हैं कि इस मंदिर की सजावट करी जा रही है एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु। अब मंदिर की सजावट, खूबसूरती, रौनक और सजावट देखिए। इसकी सजावट, इसका आकर्षण, इसकी रोशनी, इसकी रौनक, इसकी कलाकृति, इसका रंग बिरंगा और प्रकाश, ये सब आपका मन मोह लेगा। मतलब जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, मंदिर की एक एक आकृति, ढांचे में मौजूद एक एक चीज़, एक सुंदरता, सौंदर्यीकरण निकल के बाहर आ रहा है। मंदिर की खूबसूरती ही इस समय इस तरीके से उभर के आ रही है कि फ्लाईओवर से और सड़क से आने जाने वाले हर मुसाफिर का मन मोह। आज होगा सच से सामना, आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज़। देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में हम इस समय बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज ने दिल्ली को क्या दिया, मैं आपको बता दूं कि सनातनी धर्म के अंदर में जब कुछ कुरीतियां, कुछ ठीक गलत प्रकार की प्रथाएं जब शुरू हो रही थी, तो आर्य समाज ने सबसे पहले बिगुल बजाया कुरीतियों को और ठीक प्रकार की गलत प्रकार की प्रथाओं को खत्म करने के लिए। अगर आप कभी राजधानी दिल्ली में आए तो आप खुद महसूस करेंगे कि अन्य राज्य, यूपी, बिहार या अन्य मध्य प्रदेश टाइप के और राज्यों के मुकाबले यहाँ कुरीतियां या अंधविश्वास या इन सब चीजों का प्रचलन आपको देश की राजधानी में बहुत कम मिलेगा। इसका अधिकतम क्रेडिट जाता है आर्य समाज को। अच्छा, आर्य समाज के चूंकि दिल्ली में 350 मंदिर है, तो जाहिर सी बात है 350 मंदिर में आने जाने वाले लोग जो प्रचार करते रहे सदियों से, कई सालों से, तभी दिल्ली जो है वो एक वैज्ञानिक राजधानी बनी हुई है। और यहाँ पे कई अन्य प्रकार की चीजें भी। अब बात करते हैं तो दिल्ली में जो 350 मंदिर है उसको लेकर शीघ्र ही एक प्रतियोगिता होने वाली है। क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, इस विषय में बताएंगे विकासपुरी आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर के प्रधान और महासचिव दानिश। सर्वप्रथम ये बताइए कि इस मंदिर को बना हुआ कितना समय हो गया? जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप आए। जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है तो ये 1984 में इस ज़मीन खरीदी गई थी हमारे उन महान पुरोधाओं ने जी। और 1986 में यहाँ पर पूरा जो है यज्ञ हो करके ये स्थापना प्रारंभ हो गई थी। और इसको भवन बनते बनते 2-2.5 साल 3 साल लगे और तब से लेकर के ये हमारा 3 मंजिल का भवन बना हुआ है। और आज हम इस पेड़ की छाया में, वट वृक्ष की छाया में जो कुछ भी कार्य कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सुना है कि जो आर्य समाज मंदिरों की प्रधान कमेटी है, नेशनल कमेटी है, वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, उसके विषय में बताइए। दरअसल हम सबके लिए बहुत ही बड़े गौरव का विषय है कि हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती जी जिनकी 200वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। अच्छा।
और 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में जी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा जी। है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया। वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और ये आगे आने वाले जो 2 वर्ष होंगे जी इनका जो विस्तृत कार्यक्रम चलेंगे इस जयंती के अवसर पर और आर्य समाज के 150वें 150वें स्थापना दिवस पर जितने भी कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी कल 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 10:30 बजे करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दर्शकों आप देख रहे हैं ये कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप आर्य समाजी है या आर्य समाजी विचारों के प्रशंसक हैं तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं या आप अपने स्थानीय आर्य समाज मंदिर से संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। जी और जो पहला सवाल आपने किया था वो बड़ा अच्छा सवाल था आपका, जो आपने कही वो कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं उनको जो आर्य समाजी हैं और उनको जो आर्य समाजी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं त्यागी हूँ। हम कहते हैं कि हम सब आर्य हैं। अच्छा। आर्यों की संतानें हैं। आप अगर रामायण सीरियल आपने देखा होगा, महाभारत सीरियल देखा होगा, तो वहाँ अर्जुन को या और जितने भी पात्र हैं उन सबको आर्य पुत्र के नाम से कहा गया है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ होना। अच्छा। गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ होना, इसको आर्य कहते हैं। अच्छा। तो आर्य कोई धर्म नहीं है, आर्य कोई पंथ नहीं है, आर्य कोई संप्रदाय नहीं है। अच्छा। हम लोग वैदिक सनातन धर्म में यकीन रखते हैं और विश्व का सबसे पुराना और एकमात्र धर्म वैदिक सनातन धर्म है। अब बहुत सारी इसमें से कलियां निकल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, शाखाएं निकल गई हैं, वो सब हमारी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान इस्लाम सिखाता है कि भाई मुसलमान बनो, है ना। ईसाई धर्म बाइबल सिखाती है ईसाई बनो। लेकिन केवल सनातन वैदिक धर्म ऐसा है, आर्य समाज की मान्यता ऐसी है जो कहता मनुर्भाव, यानी मनुष्य बनो। क्या बात है, क्या बात है, गजब। सुनने में ही बड़ा कर्ण। क्योंकि हम लोग हमारे पर जोर नहीं है कि हम किस माँ की कोख से जन्म लेंगे, हम किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, हम किसी दलित परिवार में जन्म, हमारा तो बस नहीं चलता उस पर। ये तो परमपिता परमात्मा की कृपा है। फिर हमारे माता पिता हमें बताते तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो। हम उस जाति पाति की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। पाखंड, झूठ, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन सब के विरुद्ध हैं हम। केवल तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमें उम्मीद है कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जैसे दयानंद जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी करना। बहुत अच्छा। इसके अलावा दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला जो नया एक पुल बन रहा है, उसका नाम दयानंद जी के नाम पर रखने का हमारा प्रस्ताव था। इसके अलावा हमारी द्वारा ये भी प्रस्ताव था कि ऋषि दयानंद जी के जन्म जयंती पर एक अवकाश की घोषणा हो। अच्छा। तो इस प्रकार के कई अन्य कार्यक्रम की घोषणा की आशा हमें है। जी। तो जब हम इन कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा कर रहे थे तो हमारी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, जो सारे दिल्ली के 350 आर्य समाजों को गाइडलाइन देती है, जिनके निर्देश में हम सब लोग काम करते हैं, तो क्योंकि हमारे लिए किससे बड़ा उत्सव कोई नहीं था, तो उनका एक दिशा निर्देश था कि भाई आर्य समाजों को फूल मालाओं से सुसज्जित करें, प्रकाश से सुसज्जित करें। क्योंकि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का जो उद्देश्य था वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना उद्देश्य था। जैसा कि आपने अभी अपनी भूमिका में कहा कि अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ, इन सबको अंधकार माना गया है। अच्छा, बिल्कुल। और प्रकाश की ओर यानी सत्य की ओर ले जाना, ये कार्यक्रम जो हमारा प्रारंभ हुआ वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की देन है। तो उन्होंने हमसे कि रखा प्रस्ताव सभी आर्य समाजों से कि जो आर्य समाज अपने साज सज्जा के मामले में, फूलों की सजावट में, प्रकाश की सजावट में, साफ सफाई में अव्वल नंबर पर आएगा, उसको दिल्ली में प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा और 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जी। दिल्ली में कितने मंदिर हैं लगभग? दिल्ली में करीब 350 मंदिर हैं और मुझे लगता है कि सभी तो शायद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सजाएंगे तो सभी, लेकिन उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फिर कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है। केवल सजावट से काम नहीं चलता। तो उस दृष्टिकोण से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इसमें भाग लेकर के और इस प्रतियोगिता को जीतें।
दर्शकों, पहले मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा निजी तौर पर कि मैं आर्य समाज के प्रबंधन से या आर्य समाज की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूं। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और खासकर मुझे उनका ये दृष्टिकोण तो वाकई बहुत ज्यादा बेहतर लगता है कि मतलब कुरीतियों को हटा के और वैज्ञानिकवाद सोच होना चाहिए। तो या लगभग मेरा त्यागी जी लगभग विभिन्न मंदिरों में जाना है आर्य समाज के। कुछ इमारतें अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, कुछ गलियों में है, कुछ थोड़े फर्स्ट फ्लोर में ही बस सिमट के रह गई हैं। तो बड़ा भवन विकासपुरी का तो सबसे ज्यादा आपका ही दिखता है। तो 350 कैंडिडेट जो भाग लेंगे, अगर हम थोड़ा कम कर दें 200 कैंडिडेट भाग लेंगे, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे हम गेम खेलते हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक वगैरह सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं, किसी स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती है सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं उत्साह से। आपका आत्मविश्वास क्या कहता है इस विषय में? आप कहां तक प्रयास करना चाहते हैं, किस हद तक आप सोचते हैं ये प्रथम पुरस्कार इसको मिलना चाहिए? ये टीम वर्क है। देखिए, क्योंकि जब हम अपने घर को सजाते हैं किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन पर, तो उसी तरीके से हम समझते हैं कि ये परमात्मा का घर है। वो केवल हमारा व्यक्तिगत घर है, लेकिन ये तो परमात्मा का घर है। तो हम अपने घर से उसको बेटर सजाएं। अगर ये प्रतियोगिता ना होती तब भी हम इसको ऐसे ही सजाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन जब हमें ये पता लगा, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा हुआ, तो हमने सोचा हम इसको फर्स्ट प्राइज़ के लिए सजाएंगे। क्या बात है। तो हमने एक अपना दृष्टिकोण बनाया कि भाई प्रकाश की लड़ियों से, इस तरह से लड़ियों को डाल करके, रोशनी करके तो सभी सजाते हैं। तो हम इसको इस ढंग से सजाएं कि जो भी कमेटी होगी, जो भी देखेगी, वो ये महसूस करे कि आर्य समाज मंदिर का जो एक एक मसल्स है वो दिखाई दे रहा है। आर्य समाज मंदिर ढकना नहीं चाहिए, उसका जो मूल स्वरूप है, और उसको इस तरीके से सजाएं कि फिर ये कार्यालय है इनका, आर्य समाज जी का जो मंदिर है उसका। ये ईसीजी रूम है, लेबोरेटरी बना रखी है इन्होंने, और देखिए कितना भव्य सजा रखा है आज के दिन। तो मुझे तो यही लगता है कहीं ना कहीं कि प्रथम इनाम की जो भागीदारी वो इन्हीं के ही झोली में गिरने वाली है। ये मैडम बैठी है कोटर। मैडम नमस्कार। कहीं ना कहीं लगा हुआ है योगदान। देखिए ये एक बहुत बड़ा इन्होंने आज जो है कर रखा है। कल का जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी के लिए देखिए कितनी बड़ी इन्होंने तैयारी कर रखी है। और ये देखिए ये वज़न है इनका तोलने का। ये देखिए कितनी तैयारी, देखिए कितनी ज़बरदस्त कर रखी है इन्होंने। भव्य तैयारी है इनकी। इस तैयारी को जैसे चित्र वगैरह अभी आपको दिखाई रहे हम, उस चित्र के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी तैयारी है। और मैं दर्शकों को एक बात कहने वाली और उत्तम सजावट है। तो हरपाल जी, एक बात की तो तारीफ है कि वाकई ये सजावट बड़ी दर्शनीय है, बहुत मनमोहक है। लाइट का जितना अच्छे से प्रयोग हुआ उतने ही अच्छे से साथ में मालाओं का, फूलों का भी प्रयोग करा गया। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो प्रथम इनाम है इन्हीं की झोली में गिरने वाला है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता, इतनी आलीशान सजावट की वजह से प्रथम पुरस्कार इसी आर्य समाज मंदिर विकासपुरी को प्राप्त हुआ। का बहुत बड़ा, पिछली बार भी वीडियो में आपको दिखाया गया था कि यहाँ पे जो है कथक की क्लास दी जाती है। और मैं त्यागी जी से कहूँगा कि एक बार जरा वो मैडम का नाम बताएं जो बहुत प्रसिद्ध है जो इनको क्लास। ये हमारी आर.के.पुरम स्कूल की एचओडी रही हैं रेनू पहाड़ी बस्सी, डीपीएस आर.के.पुरम में रही हैं, और ये कथक की बहुत बड़ी कलाकार हैं और वो यहाँ पर क्लास लेती हैं। और करीब करीब 15 से 20 बच्चे हमारे पास हैं। और हमारे 26 जनवरी के कार्यक्रम में उन बच्चों ने परफॉर्मेंस भी दी थी, जिसको बहुत सराहना भी की थी। तो जैसा आपने पिछली बार भी हमें बताया था कि वो मैडम आते हैं और कुछ उन्होंने अवार्ड वगैरह भी जीते कुछ। हाँ, नहीं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की कलाकार हैं। और उन्होंने यूएसएसआर में भी 3 साल सिखाया है नृत्य।
तो इस तरीके से यहाँ पर ही क्लासेस चलती है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें वो वैदिक संस्कारों को डाला जाए और धीरे धीरे वो उन वैदिक संस्कारों के सहारे बढ़े और राष्ट्र निर्माण करें, समाज निर्माण करें, देश निर्माण। अपने विषय में बताइए। हाँ जी, मैं पूजा सूरी हूँ, यहाँ की योग संयोजिका। मेरे सास ससुर काफ़ी पहले से 30 सालों से तकरीबन यहाँ समाज में आते रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे यहाँ धीरे धीरे लाना शुरू किया और अब ये मेरी तीसरी पीढ़ी, मतलब मेरे बच्चों ने भी यहाँ आना शुरू करा और मैंने यहाँ आकर बहुत चेंजेस देखे अपने आप में भी और अपनी सराउंडिंग में। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और सबसे अनुरोध है कि 200वें दयानंद जी के जन्म दिवस पे कल जो कि 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आप सब ज़रूर पधारें और मोदी जी भी वहाँ आएंगे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पधारें और इस अवसर का लाभ उठाएं। हम अभी भी विकासपुरी आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में मौजूद हैं। आप विवेक जी हैं। विवेक जी, अपने विषय में दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, जो भी इस चैनल के माध्यम से व्यूवर्स सुन रहे हैं, उन सबको ऋषि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार आर्य है। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ और आर्य समाज में आने के बाद मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। ऋषि दयानंद सरस्वती का जो मेन कार्य था कि अंधविश्वासों को, कुरीतियों को, जिसने समस्त आर्य जगत को, आर्यव्रत को, हमारे देश का नाम आर्यव्रत था, जकड़ रखा था। जो निरीह जनता इससे ग्रसित थी और अंध परंपरा जो चल रही थी, कुरीतियों पे कठोर प्रहार किया और उससे हमें निजात दिलाई। तो ऋषि दयानंद सरस्वती की जय जयकार। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक जगह कहा था, अगर अपना विकास करना चाहते हो, अपनी उन्नति करना चाहते हो, तो आर्य समाज के साथ जुड़ो। तो मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी उन्नति के मार्ग खुल गए हैं। मैं ऋषि दयानंद सरस्वती का ऋण कभी भी नहीं उतार सकता, मगर हमें अपने गुरु का, अपने माँ बाप का ऋण उतारने के लिए उनके जैसा बनना चाहिए। जैसे उन्होंने पौध लगाए, उस पौध के फल हम खा रहे हैं, तो हमें भी उस पौध को लगानी चाहिए और दूसरों को फल खिलाने चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियम दिए कि कहा जो भी व्यक्ति इस आर्य समाज में आएगा, इससे जुड़ेगा, उसको इनका पालन अनुपालन करना जरूरी है। उसमें से एक नियम उन्होंने कहा कि सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मतलब कभी भी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग चल के ही आपका उन्नति और प्रगति होगी और आपका इस आवागमन से छुटकारा मिलेगा। ऋषि ने एक नियम कहा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। जब आपका शरीर बलिष्ठ होगा तब आप अपनी भी उन्नति करोगे और समाज की भी उन्नति करोगे। उन्नति समझना चाहिए, अर्थात अगर सबकी उन्नति होगी तो आपकी भी उन्नति होगी। अगर आप सोचो कि मैं अपने घर का कूड़ा साफ करके पड़ोस के घर में डाल दूं, तो पड़ोस के घर के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस उपजेगा वो आपके पास भी आएगा, वो हवा के माध्यम से आएगा। इसलिए ऋषि ने कहा कि मनुर्भव, अपना कल्याण तो करना ही करना है, परंतु समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, सबका उत्थान करना है, उसी से आपका कल्याण होगा। तो आर्य समाज में आके जैसे हमारा उपकार हुआ, मैं चाहता हूँ ऋषि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से मिलके आप समस्त संसार का उपकार करो। और ऋषि के जन्म दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।